भाई साहब आज क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो बनने वाला है अपनी तरफ से। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने अरिहंत बेद ऑफिशियल एक पोस्ट किया था कि आप लोगों के क्वेश्चंस पूछो जरा धड़ाधड़, एंड मैं जो टॉप 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू दूंगा। तो बस ये वही वाला वीडियो है। क्वेश्चंस मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, लेकिन आप लोगों को यहां स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखते रहेंगे। किसने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, बड़े चटपटे, तीखे, पर्सनल, प्रोफेशनल क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने पूछे हैं। सबके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, मजा बहुत आएगा। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अभी। एंड हाँ, सबसे पहले सबको बता देना चाहता हूं, जो भी मेरे ट्रैवल एंथुजियास्ट है यहां पर, जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद है, ट्रैवल विद एबी चैनल जरा हो सके तो जाकर देख लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, वहां पर भी इसको भी जरा कनेक्टेड रहेंगे तो क्या मजा आएगा मुझे वीडियोस बनाने में, आपको वीडियोस देखने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लूंगा वो है बाय शुभम गुप्ता, हाउ टू फॉलो पैशन विद सीए। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट इसलिए ले रहा हूं मैं ये क्वेश्चन क्योंकि शुभम गुप्ता पहले थे क्वेश्चन पूछने वाले, एंड उसके साथ साथ काफी रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि जो चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि या तो सीए कर ले या पैशन फॉलो कर ले, दोनों हैंड इन हैंड तो नहीं हो सकते। वेल, द आंसर इज इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो पैशन along with CA, but it is certainly not impossible. You only need to know the boundaries कि कब किसको कितना प्रायोरिटाइज करना है। आपको यह समझ में अगर आ गया कि भाई किस टाइम पर आपको सीए की पढ़ाई, सीए की आर्टिकलशिप, सीए का काम प्रायोरिटाइज करना है, एंड जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तब अपने पैशन को फॉलो करना है, अगर आप वो डिस्टिंक्शन समझ जाओ ना, देन डेफिनेटली आप लोग अपनी पैशन को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आप फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की एग्जाम देने जा रहे हो, सिर्फ आपको 9 महीने का टाइम मिलता है। उन 9 महीने के टाइम में पैशन कंटिन्यूसली फॉलो कर पाना, स्पेशली अगर आपका पैशन से फोटोग्राफी है कि आपको जगह जगह जाकर फोटो खींचना पसंद है, उन 8 से 9 महीनों में फोटोग्राफी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट उसमें भी आप मे बी 2 संडे में एक बार कहीं आसपास चले गए, थोड़ा 3 घंटे 4 घंटे फ्रेश हो गए, एवरी सेकेंड वीक 15 दिन में आपने जाकर फोटोज खींच ली, थोड़ा हाफ डे स्पेंड कर लिया जस्ट एज अ रिफ्रेशर। बट 6 months बिफोर द एग्जाम यू स्टॉप योर whatever extracurricular activity you are doing, or you are reducing your extracurricular activity, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी हो जाती है एग्जाम क्लियर करना। एक बार आपके एग्जाम हो जाते हैं खत्म, 2-3 महीने आप टोटल फ्री हो, तब अपना पैशन दिल खोल के फॉलो करो, जितना भी टाइम मिले उसमें फॉलो करो। उसके बाद आर्टिकलशिप चालू होगी, एग्जाम आपका 2.5-3 साल बाद रहेगा, आराम से आप नॉन पीक टाइम में आप अपनी पैशन फॉलो कर सकते हो। देखो, पैशन जनरली जो होता है दैट will not require daily involvement of 5 hours, 6 hours or 10 hours, right? It's passion, it's not profession yet, it is not a full time job. तो अगर आप वो प्रायोरिटाइज कर पाओ एंड एग्जैक्टली ये डिमार्केट कर पाओ कि कब मुझे अपनी सीए की पढ़ाई पर ध्यान देना है, कब मुझे अपने सीए के काम पर ध्यान देना है, एंड जब नहीं देना है तब मैं अपनी पैशन फॉलो कर रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता कि भाई सीए में 3 साल पूरे ही आपके एकदम रिगरस होते हैं। इट्स नॉट द केस. There are many free pockets which you can utilize for following your passion, following whatever you want to do other than studies. So that is my answer. Next question है राहुल 849 का, रिटायरमेंट कौन सी एज में लेने का प्लान है? सर बेटा सच्ची बोलूं, रिटायरमेंट मन तो है कि आज ले लूं, लेकिन आज लेकर दुनिया घूमूं, ट्रैवल विद एबी में और वीडियोस बनाऊं, आप लोगों के साथ और इंटरेक्शन करूं, लेकिन आई थिंक काम भी करते रहना जरूरी है। तो अभी कोई इमीडिएट प्लान तो नहीं है। आई हैवंट केप्ट अ टारगेट कि भाई 40 का होऊंगा या 35 का होऊंगा तब रिटायर होना है, 45 का होऊंगा तब रिटायर होना है। जब तक चल रहा है दुकान तब तक चल रहा है, कुछ ना कुछ करते रहना है, एंड जब तक हो सके जॉब चलते रहनी चाहिए भाई। इट कीप्स यू सेन। आप जितना ऑक्यूपाइड रहते हो उतना आप दिमाग में ठीक रहते हो। रिटायर होने के बाद देन आई डोंट नो। सो मेरे घर में मैंने देखा है, जितने भी मेरे खुद के पेरेंट्स, कजिन्स जो भी है, everybody wants to keep on working till they are able to work. So I think that attitude is there with me also. But good question. Nishit Chevli, sir, are you in full time mentorship or doing job too? बेटा जॉब करता हूँ ना, फुल टाइम मेंटरशिप ने। मेंटरशिप वीडियो तो मेरा बहुत छोटा सा सैटरडे संडे, जो वो पैशन वाला क्वेश्चन था ना कि आप सीए पढ़ते पढ़ते पैशन कैसे फॉलो कर सकते हो, मैं सीए बनने के बाद काम करते करते पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जॉब करता हूँ फुल टाइम। इनफैक्ट मैंने जो अपनी 10 years ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली जर्नी डॉक्यूमेंट की थी, उसमें मैंने बताया भी है कि भाई कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, अभी कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वो सब मैंने उसमें शेयर किया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखिएगा।
बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थी, बहुत वैल्यूएबल वीडियोस थी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गाइडेंस फॉर करियर। तो हाँ, मैं जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ, एंड मेंटरशिप तो साइड ही है। रॉबिन बर्नर्ड पूछ रहे हैं हाईएस्ट सैलरी किसकी? बेटा मेरी हाईएस्ट सैलरी या सीए की हाईएस्ट सैलरी? देखो सीए को तो बहुत मिलता है। आई हैव सीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु अर्न 12 करोड़ 15 करोड़ पर एनम, जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, 5-7 करोड़ 10 करोड़ मिलता है काफ़ी लोगों को। ऑफकोर्स बिगर सिटीज जैसे मुंबई या फिर एनसीआर में ज़्यादा चांस रहता है वो वाला फिगर हिट करने का। एंड ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों को 12 करोड़ मिल रहा है, 1000-2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जॉब में सैलरी 12 करोड़ मिल रही है, 15 करोड़ मिल रही है। देयर बी अ सेलेक्ट फ्यू, बट इट गोज इवन हायर रहेगा, उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो कोई ऐसा अपर कैप नहीं है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, योर प्रोफिशिएंसी, योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस, योर प्रोग्रेस, बट काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। मेरी बात करो अगर, तो मैंने वीडियो डाली थी सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने अपना पे स्लिप भी दिखाया था जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद मैंने बताया कि 10 साल के बाद किस रेंज में कमा रहा हूं मैं, तो वो आप जाकर डेफिनेटली देख सकते हो वीडियो रॉबिन, इसी आपको चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है द गगन परिहर पूछ रहे हैं आई वुड लाइक टू आस्क यू रिगार्डिंग योर सीए जर्नी, व्हाट आर द 3 मोस्ट क्रूशियल थिंग्स दैट यू लर्नड? तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गगन। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स या 3 मोस्ट क्रूशियल थिंग्स, एक ये है कि फर्स्ट थिंग इज यू never give up in chartered accountancy. You don't know what is going to happen. You cannot ever be certain about anything. आज आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे फॉर्म में हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कल एग्जाम का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, या वाइसे वर्सा आपको लग रहा था कि यार इस पेपर में तो पक्का फेल होंगे, एंड उसी पेपर में आपको 50-55 आ जाता है। तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल, द सीए कोर्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड you will have to be ready for anything and everything. Second crucial learning जो मेरी थी वो CA जर्नी से मेरी, वो ये थी कि this course makes you tough. This course prepares you for taking on any challenge that is coming in the world. क्योंकि आप 19-20 साल की उम्र में ही इतने सारे challenges देखना चालू कर लेते हो, practical real life challenges देखना चालू कर लेते हो, that यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर एनीथिंग, चाहे फेलियर हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे काम में हो, चाहे पढ़ाई में हो, हर एक एंगल से आपको चैलेंजेस मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर जगह फेल होते हो और सीखते हो, नहीं, आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, विच इज फैंटास्टिक, लेकिन फिर आपकी अलग टाइप ऑफ चैलेंजेस रहेगी। सो इट रियली टफेन्स यू, इट हार्डन्स यू. That is one crucial learning that I have from chartered accountancy journey. And तीसरी crucial चीज, I mean in general, it's a very energy sapping course. I know it's not a very good learning, but then it's a very energy sapping course. मुझे लगता है थोड़ा सा extra complicated, unnecessary करके रखा है इस कोर्स को, जो पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो काइंड ऑफ कोचिंग्स अवेलेबल है, टीचिंग अवेलेबल है, जो काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस शेयर की जाती है स्टूडेंट्स को, I don't think that is the best. There definitely needs to be a lot of change to the structure of this course. It's not exactly a learning from the course, but then it's a realization कि यार somewhere, at least आज अगर मैं 10 साल बाद आज देखूं आज का कोर्स, 10 साल पहले जो मेरा पढ़ाई किया था मैंने और 10 साल बाद जो आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत कम डिफरेंस है, एंड देयर शुड हैव बीन अ मैग्नानिमस चेंज, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, चाहे वो आर्टिकलशिप की स्ट्रक्चरिंग हो, आर्टिकलशिप का कंटेंट हो, आपकी सिलेबस हो, पढ़ाई का कंटेंट हो, पढ़ाई का तरीका हो, इट्स स्टिल द सेम ओल्ड, वी हैव नॉट इवॉल्व जितना इवॉल्व होना चाहिए था। तो दैट डेफिनेटली इज समथिंग दैट इज मिसिंग। बाकी मेरी जो लर्निंग्स थी, अगेन जो मैं 10 years ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई थिंक 5-7 वीडियोज जो थे उनमें तो 3-4 लाख व्यूज आए हुए हैं टोटल, तो डेफिनेटली देखिएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा इनसाइट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपूर्वा वशिष्ठ पूछ रही है, डू यू फील सीए कोचिंग इंडस्ट्री हैज रीच इट्स सैचुरेशन पॉइंट? आई वुडंट से सैचुरेशन पॉइंट, एंड इनफैक्ट कोविड के बाद इफ एनीथिंग द मार्केट हैज ओपनड अप इवन मोर। आज अगर आप नॉर्थ पे हो, जो आप पहले अपनी क्लास नॉर्थ के 2-3 सिटीज़ में, 4 सिटीज़ में लेते थे, आज थ्रू पेन ड्राइव क्लासेस या आज थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आप पूरे इंडिया को रीच आउट कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी रीच कर सकते हो। बट द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, स्पेशली आफ्टर अनअकैडमी हैज कम इन विद, बिकॉज अनअकैडमी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एंड बाय द वे आई एम नॉट प्रमोटिंग अनअकैडमी, आई एम नो मोर एसोसिएटेड विद देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो एक जनरलाइजेशन हो गया है उस प्लेटफॉर्म की वजह से, एंड अच्छा आपको इंटरफेस मिल जाता है, दैट हैज मेड थिंग्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव फॉर
एंटरिंग इनटू द कोचिंग इंडस्ट्री ऑफ सीए। कोचिंग इंडस्ट्री, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जो आपको आज से 4 साल या 5 साल पहले लगता था। आज आपको एस्टैब्लिश करना है खुद को, तो यू विल हैव टू रियली ईदर वर्क हार्ड और गेट लकी समहाउ कि आपको किसी आपके स्टूडेंट को रैंक आ गया ऑल ऑफ अ सडन एंड देन यू हैव बूम्ड अप ऑल ऑफ अ सडन, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। बट आई डोंट थिंक सैचुरेशन पॉइंट, वो रोटेशन चर्निंग चलते रहेगी एंड आप जितने यंग हो, जितना स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाओगे, आई थिंक उतना आपका जो है, इफ यू आर इन दिस फील्ड यू विल बी एबल टू डू वेल। नेक्स्ट है द टाइनी ट्रबल, पूछ रही है एज पर यू विच वॉज योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन विदाउट विच योर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट नाउ। तो 2 डिसीजंस मैं बोलूंगा, एक पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में आई थिंक joining a big 4 organization to start my career was a life changing decision for sure. In fact I had 3 options when I was starting off my career. एक था इंडियन बिग 4 ज्वाइन करने का, एक था ऑफशोर बिग 4 डेलॉयट यूएसआई ज्वाइन करने का, एंड एक था एक हैदराबाद की लोकल कंपनी, लोकल एज इन लिस्टेड कंपनी है बट उसकी इंटरनल टीम में ज्वाइन करने का। इट्स नॉट अ इट्स काइंड ऑफ एन एमएनसी बट नॉट दैट जनरल काइंड, जैसे रिलायंस है या टाटा है या डॉक्टर रेड्डीज है, वैसी उतनी प्रोफेशनल वाली नहीं। तो ये 3 ऑप्शंस थे मेरे पास एंड मैंने इंडियन बिग 4 ज्वाइन किया एंड आई थिंक दैट वाज द स्मार्टेस्ट डिसीजन व्हेन आई लुक बैक आई मेड प्रोफेशनली, क्योंकि जो मेरी लर्निंग रही, जो एक्सपोजर रहा, जो उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा, फॉरेन ट्रैवल्स मिले मुझे, दैट डेफिनेटली वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अगर मैं डेलॉयट यूएसआई में ज्वाइन करता, डेफिनेटली आई वुडंट हैव गॉट सो मच अपॉर्चुनिटीज बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु हैवंट, एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन थर्ड, इवन इफ आई हैड जॉइंड दैट इंडस्ट्री, मैंने जो लर्निंग की वो मैं कर ही नहीं पाता, आई वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू वन वेरी स्मॉल industry in specific, so then I wouldn't really have bloomed or I wouldn't have been able to groom myself the way I have been able to, or at least I think I have been able to do right now. तो वो मेरे लिए करियर चेंजिंग डिसीजन था। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार इंडस्ट्री बिग 4, इंडियन बिग 4, ऑफशोर बिग 4 वीडियोज़ है, एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिकल आप लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियोज़ इस चैनल पर है, देखिए समझिए एंड आपको वो भी हेल्प करेगी, ठीक है। ट्विंकल अग्रवाल, इफ़ यू वर नॉट अ CA, ओह सॉरी, द टाइनी ट्रबल के लिए एक और प्रोफेशनल बोल दिया मैंने, पर्सनल भी बोलना था ना। इनफैक्ट ट्विंकल अग्रवाल का भी जो क्वेश्चन है, इफ़ यू वर नॉट अ CA देन व्हाट वुड यू हैव बीन योर सेकंड चॉइस फॉर करियर। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मिक्स कर देता हूं मैं। पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है जो मेरी लाइफ चेंजिंग डिसीजन थी, मैंने UPSC, मेरा ड्रीम था करना IAS ऑफिसर या IFS एक्चुअली, फॉरेन सर्विसेज में मुझे जाना था। एक बार मैंने ट्राई भी किया, अटेम्प्ट भी दिया, पढ़ा के नहीं हुआ क्लियर। दूसरी बार दिया बट दूसरी बार वाज दैट कैजुअल टाइम पास अटेम्प्ट कि चलो जाकर ट्राई कर लेते हैं, इट वाज नॉट सीरियस, सो आई विल कंसिडर वन सीरियस अटेम्प्ट। मैंने उसके बाद छोड़ दिया, CA बन गया उसके बाद एंड CA जॉब करना चालू कर दिया। तो वो आई वुडंट से कि अब रिग्रेट है उस बारे में, बट देन वो कहीं ना कहीं है कि शायद मैं IFS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बन जाता तो और अच्छा लगता था मुझे। एंड दैट इज ऑल्सो द आंसर फॉर माई सेकेंड चॉइस ऑफ करियर। आई थिंक आई वुड हैव लव्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट, you know, either of those IFS or IAS officers. I would have loved to be either of them because I can see myself as a good administrator, to manage things, to run things, to run the show on ground. जो ground work होता है वो मुझे करने में काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, लोगों से इंटरेक्ट करने में मुझे मज़ा आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो दैट थिंग आई थिंक दैट वुड हैव बीन वन डिसीजन दैट आई I should have pursued, बट वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है ना कि CA बन गए, बाकी लोग सब जॉब कर रहे हैं, सबकी सैलरीज लग रही है, अपन पढ़ाई करेंगे, फिर 2 साल बाद जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, चलो जॉब करते हैं, 2 साल बाद देखेंगे। कुछ भी नहीं होता, एक बार आप जॉब करना स्टार्ट कर दो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। तो हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस मर्ज कर दी मैंने, पर्सनल वाला और ये ट्विंकल अग्रवाल का क्वेश्चन। सो दैट इज माई सेकेंड करियर चॉइस। Kusumita, share your mark sheet from CA Foundation to CA Final and did you take any attempts? Yes, I took attempts. अभी mark sheet तो खोद के निकालनी पड़ेगी, but foundation में I got 101 out of 200. इंटरमीडिएट या PCC में मैंने 3 अटेम्प्ट लिए, मैंने अपनी 10 ईयर जर्नी में भी बताया था। उसमें मार्क्स मेरे को मतलब एक ग्रुप में उस टाइम 150 का ही होता था, 3 पेपर होते थे, तो एक ग्रुप में कुछ 155 आए और एक में 165 आए। फाइनल में मुझे 200 और 202 आए। एक अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, आई थिंक 200 आया और सेकेंड ग्रुप में 202 आया, तो आई एम अ जस्ट पास भाई साहब, उसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है। रैंक तो छोड़ो, रैंक के दूर दूर भी नहीं थे, बट देन
हाँ, इंटरमीडिएट में ज़्यादा आईपीसीसी में पीसीसी में ज़्यादा अटेम्प्ट लगे थे, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन, नथिंग टू हाइड। सम वियर्ड थॉट बोल रहा है, शो योर मैरिज पिक्चर सर। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस कि आपको लग रहा है कि मेरी मैरिज हो गई है। वेल, हुई है या नहीं हुई है, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बताना कि यस सर यू आर मैरिड और नो सर आई डोंट थिंक यू आर मैरिड येट। फिर हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा बताऊं। हालांकि मैं पर्सनल लाइफ बहुत कम शेयर करता हूं, कभी किसी दिन शेयर करेंगे, है ना, बट आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। खुशी शर्मा पूछ रही है, इज इट पॉसिबल टू मेंटेन हेल्थ विद सी? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, 100% इज पॉसिबल यार। देखो डोले शोले बन रहे हैं, पैक्स की भी तैयारी हो रही है, नहीं पैक्स की तैयारी नहीं हो रही, बट फ्लैट टमी जरूर है। इट इज पॉसिबल एंड इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पेरेटिव कि आप अपनी हेल्थ पर उतना ही ध्यान दें जितना आप अपनी पढ़ाई पर दे रहे हो। सीए इज नॉट अ कोर्स जहां पर आपको 25 घंटे पढ़ने हैं 24 घंटे में से एंड आप और कुछ नहीं कर सकते। नो, यू कैन वेरी इजीली, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स नाउअडेज हु टेक देयर हेल्थ वेरी सीरियसली, जो योगा करते हैं, घर पे बैठकर आप कर सकते हो एक्सरसाइजेज, या घर के बाहर जाकर रनिंग कर सकते हो, स्ट्रेचेस कर सकते हो। एक्सरसाइज डजंट मीन कि आपको स्पोर्ट्स ही खेलना है या जिम जाना है, नहीं, आप योगा, स्ट्रेचेस, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, ये सब भी करके, अच्छी ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, कुछ भी हो जाए मुझे टाइम टू टाइम खाना खाना ही है, ये सब हैबिट्स आप इनकलकेट करके अपनी हेल्थ को जबरदस्त बना सकते हो। सिद्धार्थ शाह, गेटिंग बिट टू ओवरवेल्म्ड थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, एनी एडवाइस टू रिड्यूस, आई एम अज्यूमिंग एंग्जाइटी। उसके आगे देखो बेटा, नथिंग इन द फ्यूचर इज इन आवर कंट्रोल, व्हाट यू कैन डू टू मेक योर फ्यूचर इज वॉट एवर यू आर डूइंग टुडे, दैट्स इट। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग सिंसियरली। मैंने भी देखा यार, जितना आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना, उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ता है, उतने ज़्यादा बाल झड़ेंगे, उतने ज़्यादा पेट में अल्सर होगा, एसिडिटी होगा, ये साइड इफेक्ट्स आएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, खाना का हैबिट्स खराब होगा, हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे। देयर इज नो पॉइंट, यू नो, आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट रियलाइज कि नहीं यार कंट्रोल में ही नहीं, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि बस हो गया, नहीं है कंट्रोल में, नहीं कर सकते कुछ, आज जो है वो ठीक से कर लो, कल का कल देखेंगे। एंड स्पेशली आफ्टर कोविड मेरी तो यही एटीट्यूड हो गई है, थॉट प्रोसेस हो गई है कि ठीक है यार, यू डोंट इवन नो ब्लडी वेट इफ यू आर गोइंग टू लिव टुमारो और नॉट। जो है आज एंजॉय करो, हार्ड वर्क करते रहो, पैसा आते रहना चाहिए, बाकी डोंट गेट टू अटैच टू योर कि मेरे को तो इसी काम में जी जान दे देना है, अपना पूरी जिंदगी इसी में बिता देनी है। व्हाट्स द पॉइंट इफ यू नो इफ यू वर्क हार्ड, क्रिएट अ $1 billion कंपनी एंड टुमारो यू डाई इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर हेल्थ, या कुछ ऐसा हो जाता है। Build करो, have aspirations, have ambitions, but don't overthink. Keep working for it hard and let it be natural. होगा, you are working hard, that idea clicks, you make it big, you make it big. Don't sweat behind it कि यार shit मैं ये करूँगा तो कल ये होगा, ये नहीं करूँगा तो परसों ये होगा, ये मैं lose कर दूँगा अगर ये नहीं किया। You cannot be a master of everything that you do. Stick to a few things and do them well. Don't take too much tension about the future, especially you are youngsters, 20, 25, 24, 26 years old. उतना ज़रूरत नहीं है. Don't take so much load. You will simply, you know, spoil your thought process. देवेश सिंह पूछ रहे हैं, should schools give a classes on entrepreneurship and startup? 101% देवेश, they should. वो भी देना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हर एक देना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पे तो मैंडेटरी हो जाना चाहिए स्कूल्स में थॉट प्रोसेस इंडिया के. नॉट टू बर्डन द स्टूडेंट्स बट टू गिव देम दैट फ्लेवर कि यार आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस सब पढ़ रहे हो, साथ में थोड़ा जो असली में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जिंदगी में वो भी तो पढ़ लो. अकाउंटिंग हम नहीं पढ़ते स्कूल में, टैक्सेशन हम नहीं पढ़ते स्कूल में, पर्सनल फाइनेंस हम नहीं पढ़ते स्कूल में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम नहीं पढ़ते स्कूल में, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम नहीं पढ़ते स्कूल में. यही सब तो जिंदगी में काम आ रही है ना. हाँ, इतने ही लोग, मुट्ठी भर ही लोग टॉप साइंटिस्ट बन रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, या ऐसे लोग बन रहे हैं जिनको रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है कि मैं अपना काम आएगा लैब में करेगा जाएगा या अकाउंट्स बुक लिखेगा जाएगा. लेकिन बाकियों को तो जिनको इंटरेस्ट है करने में, एक्सप्लोर करने में, बड़ा बनने में, आउटवर्डली रहने में, आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू you know make it stereotyped, but I'm just telling in general कि yes this is needed and this should be done for sure. सौरभ गोयल पूछ रहे हैं, इज डूइंग CA इनफ वर्दी? देखो बेटा, दैट्स अ पर्सपेक्टिव. आई हैव सीन पीपल BCom करके भी उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं. इनफैक्ट यू सी टॉप बिलियनर्स, मार्क जकरबर्ग टाइप्स, ये लोग तो सब ड्रॉप आउट्स है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जो भी है ड्रॉप आउट्स है ये लोग. तो ड्रॉप आउट करके भी आप चैंपियन बन सकते हो, आप 50 डिग्री लेकर भी यूजलेस रह सकते हो. सो द वर्थ इज नॉट इन द प्रोफेशन, द वर्थ इज इन द पर्सन. दैट इज वॉट आई फील.
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखोगे जो 5 करोड़ भी कमा रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखोगे जो 5 लाख रुपए साल के भी कमा रहे हैं। दोनों आपको वैरायटीज मिल जाएगी, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल डिग्री, एवरी सिंगल प्रोफेशनल कोर्स इन द वर्ल्ड। सो यस, शॉर्ट लॉन्ग आंसर शॉर्ट, CA इज वर्दी as you are able to make out of that degree of yours. लास्ट क्वेश्चन रोहित बैद पूछ रहे हैं, गोवा कब चल रहे हो? बेटा ऐसा है, गोवा जाते नहीं है, गोवा का बुलावा आता है। प्लानिंग आप जितनी भी कर लो, जब गोवा आपको बुलाएगा तभी आप गोवा जा सकोगे। एंड होपफुली गोवा बहुत जल्दी चले। अपन प्लानिंग कर रहे थे, फ्लॉप हो गई, लेकिन लेट्स प्लान, लेट्स सी कब जाते हैं गोवा। मन तो है बड़ा, गर्मी आने से पहले गोवा चलें, बट हाँ लेट्स सी व्हाट वी डू। बट दोस्तों ये थी मेरी क्वेश्चन आंसर्स। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एक भी आंसर, तो जो मेरे मन में आया मैंने इमीडिएटली बोल दिया, खाली स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिया था मैंने, एंड अभी उनको देखा एंड आई केप्ट ऑन आंसरिंग व्हाट केम टू माय माइंड। नीचे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और भी ऐसे Q&A सेशंस करेंगे। एंड उसके साथ ट्रैवल विद AB देख लीजिएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब इट अनलेस यू रियली लाइक ट्रैवल वीडियोस, अच्छा लगे आपको कंटेंट तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर CA रिलेटेड, करियर रिलेटेड बहुत सारी आप लोगों को हेल्प मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई रियली लव दिस सेशन, होप यू गाइज लाइक इट टू। सी यू, टेक केयर।